चलिए आज बात करते हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे राजवंश की जिन्होंने सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुंदर पर भी अपनी बादशाहत कायम की। ये कहानी है चोल राजवंश की, जिनकी शानदार नौसेना ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक प्राचीन राजवंश ने एक ऐसा समुद्री साम्राज्य बना लिया जिसका दबदबा पूरे हिंद महासागर पर था। इसका जवाब छिपा है चोलों की इस असाधारण कहानी में। देखिए, चोलों की कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं हजारों साल पहले की। इनकी जड़ें संगम काल तक जाती हैं, मतलब दक्षिण भारतीय इतिहास का वो प्राचीन दौर जो अपने समृद्ध साहित्य के लिए मशहूर है। और यही बात उन्हें भारत के सबसे पुराने राजवंशों में से एक बनाती है। तो मोटे तौर पर इनके इतिहास को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले थे प्रारंभिक चोल, जिन्होंने नींव रखी। फिर आए शाही चोल, और यही था इनका स्वर्ण युग, जब साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। और आखिर में आए बाद के चोल, जिनके समय में साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। हमारी कहानी का सबसे शानदार हिस्सा यही शाही चोलों का दौर है। अब इन शुरुआती चोलों में एक नाम है जो सबसे अलग चमकता है, करिकाल चोल। उन्हें इस वंश का पहला महान शासक माना जाता है, जिनके राज में राज्य ने खूब तरक्की की। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था कल्लनई बांध। जरा सोचिए, लगभग 2000 साल पहले पत्थर से बना ये बांध आज भी काम कर रहा है। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो हैरान कर देता है। लेकिन करिकाल के बाद कहानी में एक मोड़ आता है। कई सदियों तक चोलों का नाम जैसे इतिहास में कहीं खो सा गया, पर फिर 9वीं सदी में उन्होंने ऐसी जबरदस्त वापसी की जिसने पूरे दक्षिण भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और इस जबरदस्त वापसी के हीरो थे विजयालय चोल। पल्लवों को हराकर उन्होंने चोल सत्ता को फिर से स्थापित किया। इसीलिए उन्हें ही शाही चोल साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। विजयालय ने सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती थी। उन्होंने तंजावुर को अपनी नई राजधानी बनाया, एक भव्य मंदिर बनवाया और उस महान साम्राज्य की नींव रखी जो अगले 400 सालों तक दक्षिण भारत की सबसे बड़ी ताकत बना रहा। ये वाकई एक नए युग की शुरुआत थी। और यहीं से शुरू होता है चोलों का वो सुनहरा दौर, वो स्वर्ण युग। ये वो समय था जब 2 महान सम्राटों, एक पिता और उनके बेटे ने मिलकर चोल साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया। पहले थे राजराज चोल प्रथम, एक शानदार रणनीतिकार और एक महान निर्माता, जिन्होंने एक राज्य को विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उनका शासनकाल कला, प्रशासन और सैन्य विजय का एक सुनहरा दौर था। 216 फीट, जी हां, 216 फीट। ये ऊंचाई है तंजावुर के उस विशाल बृहदेश्वर मंदिर की, जिसे राजराज चोल ने बनवाया था। आज ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर है और उनकी महानता की गवाही देता है। ये एक जबरदस्त पिता पुत्र की जोड़ी थी। जहां पिता राजराज ने एक मजबूत नींव रखी, वहीं उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने साम्राज्य को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजेंद्र अपनी सेना को उत्तर में गंगा नदी तक ले गए और अपनी नौसेना को इंडोनेशिया तक। ये उस जमाने के हिसाब से एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। लेकिन एक सवाल है, इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ महान राजा तो नहीं चला सकते हैं ना? चोलों की असली ताकत सिर्फ उनकी तलवार में नहीं, बल्कि उनके बेहतरीन प्रशासनिक ढांचे में भी छिपी थी। उन्होंने एक बहुत ही शानदार सिस्टम बनाया था। पूरे साम्राज्य को प्रांतों यानी मंडलम, फिर जिलों यानी वलानाडु और फिर गांव के समूहों में बहुत व्यवस्थित तरीके से बांटा गया था। ये एक ऐसा सिस्टम था जो ऊपर से लेकर जमीनी स्तर तक बहुत असरदार था। और इस पूरे सिस्टम की जान थी सभा। मतलब हर गांव की अपनी एक तरह की पंचायत होती थी, जो अपने स्थानीय मामले खुद सुलझाती थी, अपने संसाधनों का प्रबंधन खुद करती थी। यह स्थानीय स्वशासन का एक बेहतरीन मॉडल था जो चोल प्रशासन की सबसे बड़ी पहचान बना। देखिए, बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं और फिर एक दिन खत्म भी हो जाते हैं। चोलों की राजनीतिक शक्ति भी समय के साथ कम हुई, लेकिन उनकी एक चीज आज भी अमर है, और वो है उनकी कला और संस्कृति की विरासत। और जब हम चोलों की कला की बात करते हैं तो एक छवि, एक तस्वीर हम सबके दिमाग में आती है, नटराज की एक कांस्य प्रतिमा। चोल कारीगरों के हाथों से ढली ये मूर्तियां कला का शिखर मानी जाती हैं और आज ये दुनिया भर में भारतीय संस्कृति का एक प्रतिष्ठित चेहरा हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो चोलों ने हमें क्या दिया?
एक एकीकृत दक्षिण भारत, एक शक्तिशाली नौसेना, कृषि और व्यापार से आई समृद्धि, द्रविड़ वास्तुकला के बेजोड़ नमूने और गांव के स्तर पर एक कुशल प्रशासन, ये उनकी महान विरासत है। आसान शब्दों में कहें तो चोलों ने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी समुद्री, सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनका प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में महसूस किया गया। तो चोलों की ये कहानी सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये कला, प्रशासन और नौसैनिक शक्ति की एक बेमिसाल विरासत की कहानी है। और इसे देखते हुए ये सवाल जरूर उठता है कि आज के दौर में हम इस महान साम्राज्य से क्या सीख सकते हैं।